जब एक जज अपने रिटायरमेंट के करीब होता है तो अक्सर उनके करीबियों और उनके काम को याद किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी अपने करियर में आखिरी पड़ाव पर हैं और उन्होंने अपनी लेगेसी को एक बहुत ही क्रूशियल मैसेज के साथ छोड़ा है और वो है पब्लिक ट्रस्ट। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इवेंट के दौरान कहा था कि वो आने वाले फ्यूचर को लेकर और पास्ट को लेकर काफी चिंतित है। उन्हें कहते हुए सुना गया था दैट एज माई टेन्योर इज कमिंग टू एंड, माई माइंड हैज बीन हेवीली प्रीऑक्यूपाइड विद फेयर्स अबाउट द फ्यूचर एंड द पास्ट। उन्होंने कहा था कि उनके मन में अक्सर ये सवाल उठते हैं कि क्या उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो उन्होंने सोचा था, क्या उनका टेन्योर इतिहास में एक अच्छी लेगेसी छोड़ेगा। ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करते हुए उन्होंने उस इवेंट में यंग लॉयर्स को भी काफी मोटिवेट किया था। अब जहां एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी रिटायरमेंट से पहले कई सारी बातों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं और डरे हुए हैं, वहीं उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पहले कहा था that it was important for judges of the Supreme Court to retire to pass on the mantle to succeeding generation who can reject the legal framework for the evolution of the society। अपने स्टेटमेंट को उन्होंने ये कहते हुए एक्सप्लेन किया था that why do I say that? Because it is too much of a responsibility to cast on a human beings in terms of their own infallibility by postulating that they should not retire from the office। Judges are human beings. You are prone to errors। जब उनसे पूछा गया था कि 65 इयर्स में रिटायर होना एक सुप्रीम कोर्ट जज के लिए काफी यंग है, तो उस पे भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा था बिकॉज गिविंग दैट सॉर्ट ऑफ पावर टू अनइलेक्टेड जजेस टू कंटिन्यू फॉर लाइफ इन द इंडियन कंटेक्स्ट आई फील वाज वाइजली नॉट अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज टू अलाउ फॉर अ सोर्स ऑफ चेंज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एज न्यू एंड सक्सीडिंग जनरेशंस टू टेक एंड होल्ड जुडिशियल ऑफिस। हालांकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए, इस पे जवाब न देते हुए उन्होंने बस इतना कहा था दैट आई एम नॉट पार्लियामेंट सो I won't hazard an answer to that। तो आपने देखा कि कैसे हमेशा से रिटायरमेंट एज के सवालों से घिरे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब खुद 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने अपने सफर को एक बार फिर से रिफ्लेक्ट करना जरूरी समझा है और सोचा है कि क्या उन्होंने जो विजन देखा है वो पूरा कर पाए हैं। भूटान में दिए गए अपने एक पब्लिक लेक्चर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने समझाया कि कैसे कोर्ट्स के लिए पब्लिक ट्रस्ट एक फंडामेंटल चीज है। ये कोर्ट्स किसी पब्लिक मैंडेट या इलेक्शंस के जरिए काम नहीं करते और इसी वजह से लोगों का भरोसा उनके लिए क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी का सोर्स होता है। कोर्ट्स का मॉरल अथॉरिटी उनको पब्लिक ट्रस्ट से मिलता है। ये बात उस समय पर आई है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अपनी जुडिशरी के सफर का एंड देख रहे हैं, लेकिन उनका विजन और काम जुडिशरी में एक नया दौर का आगाज कर चुका है। भूटान के JSW स्कूल ऑफ लॉ में जिग्मे सिंगे वांगचुक लेक्चर सीरीज के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री इज द वेरी बेसिस ऑफ अ थ्राइविंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। पब्लिक ट्रस्ट is central to the credibility of the judicial branch which is otherwise insulated from public opinion in its operations। ये पब्लिक ट्रस्ट ही है जो कोर्ट को एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी बना सकता है, क्योंकि कोर्ट्स हर रोज लोगों के डेली प्रॉब्लम से डील करते हैं। उनका ट्रस्ट मेंटेन करना जरूरी है। कोर्ट्स की लेजिटिमेसी उनके लीगल सफर तक सीमित नहीं है, ये उससे ज्यादा पब्लिक ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस है। पब्लिक के लिए एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है और इसीलिए इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। CJI ने कहा है सनलाइट इज नॉट ओनली द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, it also begets public trust। It helps us keep our house in order। It serves as an internal check on the functioning of the courts across the country। ये एक important point था जो कोर्ट्स की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करता है। लाइव स्ट्रीमिंग जैसे मेजर्स जिनके जरिए जुडिशरी का काम कॉमन पब्लिक के सामने आता है, कोर्ट्स को ज्यादा अकाउंटेबल बनाते हैं। ये सिर्फ पब्लिक ट्रस्ट को ही नहीं बढ़ाते बल्कि कोर्ट्स को इंटरनली एफिशिएंट भी बनाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये कोर्ट दैट जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन हमारे जस्टिस सिस्टम की असली रूह है। जस्टिस सिर्फ डिलीवर करना काफी नहीं है, लोगों को ये देखना जरूरी है कि फेयर तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं। CJI ने इस बात पर भी जोर दिया कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही ज्यादा लोगों का ट्रस्ट जुडिशरी पर बनेगा। कोर्ट्स का काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल आउटकम्स तक सीमित नहीं होता बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नीज भी मैटर करती है। CJI ने ये भी कहा that the perceived fairness of our decisions as well as the ease of obtaining them are important। Outcomes are rarer than process stuck people in the court। Thus, not only the constitutional outcomes but the constitutional journeys matter। यानी डिसीजंस का प्रोसेस अगर समझने लायक और एक्सेसिबल हो तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ सकता है। इसलिए ओपन कोर्ट्स और एक्सेसिबल प्रोसेसेस की जरूरत है। आज के डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जुडिशरी को एक्सेसिबल बनाने में एक बड़ी रोल प्ले करता है। CJI ने अपने लेक्चर में
कई ऐसी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स पर फोकस किया जो जुडिशरी को लोगों के लिए आसान और समझाने लायक बनाते हैं। इसमें वर्चुअल हियरिंग्स, लाइव स्ट्रीमिंग, ई फाइलिंग और AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स जैसे मेजर्स शामिल हैं। CJI ने कहा, मेजर्स such as virtual hearing, live streaming, e-filing, online case information systems, use of AI-based tools to translate judgments into regional languages, and SCI project for easy access to Supreme Court judgments have made the Supreme Court processes more easier to comprehend for the common people. ये रिफॉर्म्स उन लोगों के लिए बहुत मददगार हैं जो अपने केसेस को समझने के लिए लैंग्वेज और फिजिकल बैरियर से गुजर रहे होते हैं। कोर्ट के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस और फिजिकल इनएक्सेसिबिलिटी को दूर करने के लिए ये स्टेप्स जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारतीय कोर्ट्स के सामने एक बड़ा चैलेंज हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और जियोग्राफिकल डिस्टेंस का होता है। CJI DY चंद्रचूड़ ने इस पे भी अपनी लेक्चर सीरीज पे जोर दिया है। ये बात उन्होंने जुडिशरी के एक्सेसिबल होने की जरूरत के कंटेक्स्ट में कही। उन्होंने कहा, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, लैंग्वेज ऑफ द लॉ एंड कोर्ट, डिस्टेंस बिटवीन द लिटिगेंट्स एंड द कोर्ट्स एंड द फेमिलियरिटी विद कोर्ट प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ कोर्ट्स टू द पीपल। जुडिशरी के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को समझना हर आम इंसान के लिए आसान नहीं होता। कई बार लिटिगेंट्स को सिर्फ अपने लॉयर पर डिपेंड करना पड़ता है क्योंकि उन्हें कोर्ट के प्रोसेसेस का समझ नहीं होता है। ये जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को थोड़ा अफेक्ट करता है और लिटिगेंट्स को अलग महसूस करवाता है। CJI ने फिजिकल एक्सेस और जुडिशियल कॉस्ट पर भी अपने थॉट्स रखे। कोर्ट्स तक पहुंचना लोगों के लिए एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लोग अपने केस के पहले स्टेज तक पहुंचते पहुंचते काफी पैसे और समय खर्च कर देते हैं। ये प्रॉब्लम कोर्ट्स की जियोग्राफिकल लोकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से होती है। CJI ने कहा, फिजिकल एक्सेस टू इवन द कोर्ट्स ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस इज एन एक्सपेंसिव अफेयर ऑन अकाउंट ऑफ डिस्टेंस and poor connectivity by public transport. Those who can sometimes expend or even exhaust significant monetary resources while still at the courts of the first instance. इसीलिए वर्चुअल हियरिंग्स और ऑनलाइन केस मैनेजमेंट जैसे रिफॉर्म्स ने इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक दूर किया है, लेकिन फिर भी बहुत से एरियाज में आम आदमी के लिए कोर्ट्स तक पहुंचना अभी भी मुश्किल है। ट्रांसपेरेंसी के अलावा कोर्ट को अकाउंटेबल और एफिशिएंट बनाने की जरूरत पर CJI ने जोर देते हुए कहा, इट इंश्योर्स दैट आवर इंस्टीट्यूशंस आर बेटर मैनेज्ड एंड यूज देयर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। कोर्ट्स को इंटरनली अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का ये विजन उनके सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अगले कई सालों तक इंडियन जुडिशरी का फाउंडेशन बनेगा। पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करना, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना और फेयरनेस को इंश्योर करना, ये सारे प्रिंसिपल्स इंडियन जुडिशरी को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल इंस्टीट्यूट बनाते हैं। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लेगेसी एक ऐसे चीफ जस्टिस की है जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके कोर्ट्स को लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया है और ट्रांसपेरेंसी को कोर्ट्स का सेंट्रल थीम बनाया है। इस विजन को आगे कैसे ले जाया जाएगा ये तो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अपने रिटायरमेंट के करीब हैं, उनका फोकस जुडिशरी को लेगेसी के तौर पर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में बदलना है जो लोगों का ट्रस्ट और एक्सेसिबिलिटी को अपनी प्रायोरिटी बनाए। कोर्टरूम के अंदर ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा। पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखना आने वाले समय में जुडिशरी का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आपका इस पर क्या टेक है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड एनालिसिस।